नफरतों के दौर से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए, कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू, अपने बच्चों को हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए। उर्दू ज़बान इस मुल्क की ज़बान है, गंगा जमनी तहज़ीब की ज़बान है, मुल्क के इनक़लाब की ज़बान है, मुल्क के आज़ादी की ज़बान है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ साथ इस देश के शहीदों की ज़बान है, ठाकुर रोशन सिंह की ज़बान है, पंडित बिस्मिल प्रसाद की ज़बान है, जोशमल आबादी की ज़बान है, फराह गोरखपुरी की ज़बान है। राशिद अनवर राशिद की याद में मानगो में मुशायरा का हुआ आयोजन। बुधवार को ईदगाह मैदान स्थित मदरसा दारुल सलाम में तंजीब अदब सराय द्वारा मुशायरा का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर एवं अदब सराय के संस्थापक मकसूद अनवर मकसूद द्वारा उर्दू शायर राशिद अनवर राशिद की याद में किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर SM तैयब असगर ने बताया कि राशिद अनवर राशिद उर्दू के मैदान के एक मुकम्मल शख्स रहे हैं। आज इस उर्दू ज़बान को युवाओं के बीच जिंदा रखना है, क्योंकि उर्दू ज़बान मुल्क की ज़बान, गंगा जमुनी तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम एकता तहज़ीब, इनक़लाब ठाकुर रोशन सिंह की ज़बान है। इस मुशायरे में मुख्य रूप से असलम बद्र, अहमद बद्र, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज, मंजर अमीन, प्रोफेसर जावेद, डॉक्टर यहिया, असर औरंगाबादी एवं कई अन्य लोग मौजूद थे। आज तंजीम अदब सराय की तरफ से मकसूद अनवर मकसूद जो इसके बानी हैं और माशाल्लाह अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, उनकी तरफ से आज का प्रोग्राम हुआ और इसमें खुसूसी तौर से राशिद अनवर राशिद जो उर्दू के बेहतरीन शायर, अदीब, जिन्होंने उर्दू के मैदान में काफ़ी खिदमत अंजाम दी, उन्हीं को लेकर आज का प्रोग्राम हुआ, जिसमें मकसूद अनवर मकसूद साहब ने एक अहम किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर से असलम बदर साहब, अहमद बदर साहब, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब रियाज साहब, डॉक्टर यहिया साहब, ख़ुद मकसूद अनवर मकसूद साहब और जो भी मोहतरम शोरा हैं जमशेदपुर के, तमाम लोगों की शिरकत थी और अल्हम्दुलिल्लाह सेमिनार और मुशायरा दोनों का इनेकाद था। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई और मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए मशाल राह बने और हमारी ज़िंदगी के अंदर तहज़ीब आए, अदब आए और उर्दू ज़बान जो इस मुल्क की ज़बान है, गंगा जमनी तहज़ीब की ज़बान है, मुल्क के इनक़लाब की ज़बान है, मुल्क के आज़ादी की ज़बान है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ साथ इस देश के शहीदों की ज़बान है, ठाकुर रोशन सिंह की ज़बान है, पंडित बिस्मिल प्रसाद की ज़बान है, जोशमल आबादी की ज़बान है, फराह गोरखपुरी की ज़बान है, पंडित चकबस नारायण की ज़बान है। इन लोगों ने जो इस मुल्क को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने खूने जिगर से जिन अशार को लिखा है उसको पूरे मुल्क में नौजवानों के दरमियान लाने की ज़रूरत है। और किसी ने ये शेर खुद बहुत अच्छा शेर कहा है किसी ने उर्दू के ताल्लुक़ से कि नफ़रतों की राह से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए, कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू, कर सके अपन, क्योंकि हमारे माशरे में आज क्या है कि गुफ्तगू अच्छे से नहीं हो रही है, बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, बड़े छोटे का शऊर ख़त्म हो रहा है। एक नौजवान जानता ही नहीं है अपने बुजुर्गों को कैसा कदर करना है, किस तरह से उनके साथ उठना है, बैठना है, बातचीत करना है। अगर माशरे से ये चीज़ रुखसत हो रही है तो यकीनी तौर पर हमारा समाज बदतहसीबी की राह पर चला जाएगा। लिहाजा किसी ने खूब कहा है कि नफ़रतों के दौर से अब लौट आना चाहिए, प्यार की शमें अंधेरों में जलाना चाहिए, कर सकें अपने बुजुर्गों से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू, अपने बच्चों को हमें उर्दू पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आज का जो बज़्म है जो मकसूद अनवर मकसूद साहब ने सजाया वो काबिल मुबारकबाद है। मकसूद अनवर हमारे दोस्त भी हैं, हमारे क्लासमेट भी हैं और हमें इस बात की खुशी है कि इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अशार कहे जाते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों से उर्दू अदब का जो गहवारा जो ऐसा लग रहा था कि जो है अब जो है उर्दू जो है बैठ के जो है तनज़्ज़ुली की तरफ है और उर्दू अब ख़त्म हो गई, लेकिन इन लोगों को देखने के बाद अंदाज़ा लगता है कि इंशाअल्लाह उर्दू का ज़माना लौटेगा, उर्दू का शबाब लौटेगा। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के
निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के हिफाजत की कसम खाई है। इस तरह का शेर उर्दू का शायर कहता है। मुल्क की मोहब्बत में मुल्क को सजाने के लिए मुल्क को एक गुलशन कह के पुकारता है। और इसके साथ साथ उर्दू नौजवानों को पढ़ना चाहिए। जहाँ हमारी ज़बान हिंदी है, आप हिंदी भी पढ़ें, हमारे मुल्क की ज़बान है। अंग्रेज़ी पढ़ें, कंपटीशन की ज़बान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन साथ ही साथ अपनी मादरी ज़बान उर्दू को नहीं भूलें, उर्दू को गले लगाएं। इसलिए कि उर्दू के अंदर आपकी तारीख़ है, आपका कल्चर है, आपका सकाफ़त है। और उर्दू यकीनी तौर पर जब हमारा नौजवान पढ़ेगा तो फिर अल्लामा इकबाल को समझेगा, फिराक गोरखपुरी को समझेगा, पंडित चकबस नारायण को समझेगा, देश के शहीदों की आवाज़ को समझेगा। और फिर ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का अलम लेते हुए इस मुल्क की खिदमत करेगा और सरहदों की हिफाजत करेगा। आज मुझे मलिक ज़ादा मंजूर साहब याद आ रहे हैं, जिनका शेर गालिबन मैंने 25 से 30 साल पहले सुना था गालिब अकेडमी दिल्ली में। और यकीनन इसमें सच्चाई है कि एक एक बूंद को तरसेगा रिंद में खाना, कि एक एक बूंद को तरसेगा रिंद में खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाना नहीं आए। शुक्रिया।